प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संगत जी, ये साखी बिहार के एक छोटे से गांव में रह रहे एक सत्संगी परिवार की लड़की की है, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वह उन्होंने संगत से साझा करने के लिए बोला है, ताकि उनकी जो सच्ची आप बीती है उससे हमें भी प्रेरणा मिल सके कि सतगुरु हमारी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे वे हमारे अंग संग सहाय होते हैं, हमारे सुख दुख में वह कैसे हमारी मदद करते हैं। तो साध संगत जी, जो भी उनके साथ हुआ है और कैसे उनकी संभाल सतगुरु ने की, उन्होंने वह सब बताया है। तो साध संगत जी, इस साखी को ध्यान से सुनने की कृपालता करें, ताकि उनकी इस कहानी से हमें भी सतगुरु की अहमियत के बारे में पता चल सके, कैसे वह शब्द रूप में एक शक्ति के रूप में हमारे अंग संग रहते हैं। वह आज हमें साखी के माध्यम से पता चलेगा। लड़की कहती है कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरी आज से 2 साल पहले शादी हुई थी। और मुझे याद है कि जब हमारी शादी तय हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे माता पिता से बहुत कुछ मांगा था, और मेरे माता पिता को मजबूरी के कारण देना पड़ा था, क्योंकि अगर वह नहीं देते तो हमारी शादी टूट जानी थी, जो कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर मेरी शादी की और मेरे ससुराल वालों की मांगें उन्होंने पूरी की। और मैं एक सत्संगी परिवार की रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत पहले सतगुरु से नाम ले लिया था और उस समय मेरी उम्र 4 साल की रही होगी, तब उन्हें नाम की बख्शीश हो गई थी। तो इसलिए मैं भी बचपन से ही रूहानियत से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता अक्सर गुरु घर में सेवा करने जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो इसी की वजह से मेरे अंदर भी रूहानियत की तड़प पैदा होती थी और मैं भी सेवा पर चली जाती थी। जब भी मेरे पास समय होता था तो मैं सेवा पर चली जाती थी, और मुझे नाम की बख्शीश भी शादी से पहले ही हो गई थी। और मेरा शुरू से ही सतगुरु पर पूरा विश्वास रहा है और मैं उनके कहे अनुसार रोज़ाना भजन बंदगी करती आ रही हूँ। मुझे अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी से पहले मैंने मालिक के आगे बहुत अरदास विनती की थी कि जहाँ भी मेरी शादी हो वह भी एक सत्संगी परिवार हो, मालिक को मानने वाला हो। लेकिन मालिक की मौज मालिक ही जानता है। लेकिन जहाँ पर मेरी शादी हुई वह कोई सत्संगी परिवार नहीं था, और वह शादी मेरे पिताजी के दोस्त ने कराई थी, क्योंकि वही हमारे घर पर रिश्ता लेकर आए थे, और वह कोई सत्संगी परिवार नहीं था। तो मेरे पिताजी को वह रिश्ता अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरी शादी वहाँ पर कर दी। और जब मेरी वहाँ पर शादी हो गई तो मैं गुरु घर जाने के लिए तड़पती थी, लेकिन मैंने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ा। मैं रोज़ाना भजन को समय देती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरी भजन बंदगी को पसंद नहीं करते थे। ख़ास तौर पर मेरी जो सासू माँ थी, वह तो बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ़ थी कि हमारे धर्म में यह सब नहीं होता है, हमारे धर्म में तो केवल पूजा पाठ किया जाता है। और उन्होंने ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उनके धर्म के खिलाफ़ जाकर यह सब कुछ कर रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरा भजन सिमरन पर बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो वह मुझे अक्सर रोकती थी कि यह सब करना बंद करो और तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई, लेकिन मेरे ऊपर उन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। भले ही मैं संगत से दूर जा चुकी थी, संगत में नहीं जा सकती थी, गुरु घर नहीं जा सकती थी, लेकिन भजन बंदगी के ज़रिए मुझे यह एहसास होता था कि मैंने अपने सतगुरु की बाजू पकड़ रखी है, और वह हर पल मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। क्योंकि सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भजन सिमरन सतगुरु की बाजू है, ये मालिक की बाजू है, जिसे हम जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जिस दिन वह हाथ छूट जाता है, यानी कि भजन बंदगी हमसे छूट जाती है, उस दिन से हमारा इस माया की नगरी में उलझते चले जाते हैं। मैंने भजन बंदगी करनी नहीं छोड़ी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन बंदगी को दिया। मेरे ससुराल वाले एक बाबा को मानते थे और वह अक्सर उनके पास जाते थे। जब भी वह उनके पास जाते थे तो वह उनके आगे माथा टेकते थे, लेकिन जब मैं पहली बार उनके साथ गई तो मैंने ऐसा नहीं किया, और मेरी सासू माँ ने मुझे इशारा किया कि माथा टेको। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना तन मन धन अपने सद्गुरु को दे दिया है, अब मैं चाहकर भी किसी और के आगे झुक नहीं सकती। तो लड़की कहती है, इसी बात को देखकर मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ़ हो गए। और जो मेरे पति हैं वह नेवी में नौकरी करते हैं, तो वह ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। वह कुछ महीनों के बाद जब घर पर आते थे तो लड़की कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने, ख़ास तौर पर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने तो मुझे मारने तक का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें समाज का डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो पता नहीं क्या होगा।
तो वह मेरे पति की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रहे थे। तो मेरी सासू माँ ने मेरे ऊपर बहुत कुछ करवाने की कोशिश की कि इसे पागल बताकर इसके मायके भेजा जाए। वो अक्सर पीर बाबाओं के पास भी जाती थीं, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। तो मेरी सासू माँ को यह बात हजम नहीं हुई और एक दिन तो वह मुझे अपने साथ लेकर चली गईं। और जब वह मुझे एक बाबा के पास लेकर गईं तो मुझे याद है, जब उस बाबा ने मुझे देखा तो मेरी सासू माँ से उसने पहला सवाल यही किया कि इसके साथ कौन है। तो उस समय मेरी सासू माँ ने कहा कि इसके साथ तो कोई भी नहीं, मैं तो केवल इसे ही लेकर आई हूँ। तो इस बाबा ने कहा कि नहीं, इसके साथ भी कोई है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है और वह एक रूहानी शक्ति है जो इसकी संभाल कर रही है। इसलिए अब तक हमारा कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं हुआ। लड़की कहती है कि जब मैं उस बाबा के पास जा रही थी तो वह मुझसे दूर दूर भाग रहा था और कह रहा था कि मेरे पास मत आओ। तो यह सब मेरी सासू माँ ने भी देखा और इसके बाद हम घर आ गए। और उसके बाद मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया और उसके बाद वह ठीक नहीं हुई। और उस समय मैंने उनकी बहुत सेवा की और मेरी उस सेवा को देखकर मेरी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो इसका इतना बुरा करना चाहती थी। मेरी सेवा के कारण मेरी सासू माँ के मन में मेरे प्रति प्यार आ गया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो साथ संगत जी, लड़की ने कहा कि मैंने तो केवल वही किया जो सतगुरु अक्सर फरमाते हैं कि हमारे चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, हमें उसका बुरा नहीं करना है। हमें तो अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को ख़त्म करना है। और जब उसकी बुराई ख़त्म हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि मैं उसका बुरा करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और तब जाकर उन्हें यह एहसास होगा कि जो मालिक से जुड़े हैं वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, और अगर उनका कोई बुरा करता है वह फिर भी उसका भला ही मांगते रहते हैं। और जो नाम की कमाई करने वाले हैं, मालिक तो पल पल उनके साथ रहता है, हर पल उनकी संभाल होती रहती है। इस साकी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम उस मालिक से जुड़े हैं और उसके बहाने में हैं। क्योंकि अगर मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा है और हम बिना नागा उसकी भजन बंदगी करते हैं तो वह हर पल हमारे साथ होता है और हमारी संभाल करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।